हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। और अभी तक इस चैप्टर में हमने देखा प्लेन मिरर से इमेज का बनना, उस इमेज की प्रॉपर्टीज और इमेज और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और कुछ नए टर्म्स देखेंगे, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि अगर प्लेन मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ना, और प्लेन मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही, और अगर हम इंसिडेंट लाइट रे को फिक्स रखकर प्लेन मिरर को ऐसे रोटेट करें, ओके, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी रोटेट होगी, है ना। तो कितनी रोटेट होगी, कितने एंगल से रोटेट होगी, आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे। ओके, चलिए, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक, कंडीशन क्या है कि अगर हम प्लेन मिरर को फिक्स रखते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर हमने कहा जो कि एक प्लेन मिरर है, इस पर अगर इंसिडेंट लाइट रे को अगर हम फिक्स रख दें, ओके, इस तरह से, और फिर हम इस मिरर को किसी एंगल से रोटेट करें, है ना, कोई भी एंगल से रोटेट करें ऐसे, तो जितने भी एंगल से हम रोटेट करेंगे, एग्जांपल के लिए अगर हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, ये रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी, 2 थीटा एंगल से। अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया जाता है अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो रिफ्लेक्टेड रे उससे डबल, ट्वाइस एंगल पर रोटेट हो जाएगी, है ना। तो ये है एक प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली प्रूफ करते हैं ना, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर मान लिया है M1 M2 कोई प्लेन मिरर है, ओके, AB उस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे, NB नॉर्मल, BC रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, NBA एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये NBC हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों एंगल सेम होते हैं, इसलिए हमने दोनों को किससे इंडिकेट कर दिया है, I से इंडिकेट किया है, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज हो गई हमारे पास, नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, वही टर्म हम यहाँ लिखते थे जो, अच्छा, नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम यहाँ पर क्या हो गया, ये ABN, ओके, ABN कितना हो गया, I, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कब की बात हो रही है, जब मिरर को हमने रोटेट नहीं किया है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया CBN, ठीक है, CBN, जिसको हमने किससे इंडिकेट किया है, I से, ठीक। अब टोटल एंगल, ठीक है, टोटल एंगल हम देख रहे हैं, टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना, शॉर्ट में लिखा है तो समझ जाना, ओके। टोटल एंगल ये वाला ABC, ओके। तो टोटल एंगल कितना हो गया, ABC, ठीक है, दोनों एंगल का सम। तो टोटल एंगल हो गया हमारे पास ABN प्लस CBN, है ना, ABC कितनी हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है, I प्लस I, ABC इज इक्वल टू 2I, ओके। अब हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखकर, मतलब इंसिडेंट रे को हम रोटेट ना होने दें, और उस, ठीक है, सिर्फ मिरर को रोटेट करें, ठीक है। तो मिरर को हम ऐसे रोटेट करते हैं, ये मान लिया हमने, ये मिरर की हमारी न्यू पोजीशन है, ठीक है, मिरर अपनी, है ना, कौन सी पोजीशन, M2 डैश पे, ठीक है। कितना इंसिडेंट, कितना रोटेट हुआ है अपनी इनिशियल पोजीशन से, थीटा एंगल, ठीक। इसको कैसा रखा गया है, फिक्स, ये हमारी इंसिडेंट है, ओके। अब मिरर रोटेट होगा तो मिरर पर जो नॉर्मल है वो भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल भी कितना रोटेट हो जाएगा, ये यहाँ पर
है ना, इस नॉर्मल को हम न्यू नॉर्मल को, ठीक है, एन डैश से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक। तो नॉर्मल भी कितना रोटेट हो जाएगा, थीटा एंगल। मिरर अगर थीटा एंगल रोटेट हुआ है, ओके, तो नॉर्मल भी थीटा एंगल रोटेट हो जाएगा। तो नई पोजीशन क्या बताई हमने मिरर नॉर्मल की, एन डैश पे, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से कितने एंगल पे रोटेट हुआ है, थीटा। फिर सिमिलरली, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी, है ना, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये भी रोटेट हो जाएगी। कितनी, कहाँ पर पहुंच जाएगी, ये हमने बता दी इसकी नई पोजीशन, किससे इंडिकेट कर दी है, ये कहाँ पहुंच गई, सी डैश पे, ओके। तो अब हमको यही बताना है यहाँ पर कि ये जो एंगल है, मतलब, ठीक है, हम जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे ये कितने एंगल से रोटेट हुई है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और एक्चुअल में ये 2 थीटा एंगल से रोटेट हुई होगी वीडियो, ठीक है। अगर मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट किया तो ये 2 थीटा पर रोटेट होगी, इसे हम प्रूफ कर देंगे अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना, ठीक है, इफ क्या मान लिया हमने सेकेंड कंडीशन में, इफ द मिरर इज रोटेट्स बाय एंगल थीटा, ठीक है, अप टू न्यू पोजीशन M1 डैश M2 डैश, ओके। अब ये जब रोटेट हुआ है मिरर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है, और नॉर्मल अगर डिस्प्लेस हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। तो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा इस केस में, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, कितना होगा, उसका नाम हम दे देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट का न्यू एंगल ऑफ, ठीक है, ये ए बी, ठीक है, ये ए बी एन डैश, ठीक है, ये हमारा नया नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल से ये हमारा क्या हो गया, ये, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, कौन सा एंगल हो गया ये हमारा, ए बी एन डैश, है ना। क्या वैल्यू हो गई इसकी यहाँ पर, ए बी एन डैश, ठीक है। तो ए बी एन डैश कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पर, ये आई, ओके, ये आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, ओके, आई प्लस थीटा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आई प्लस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम क्या होगा, ओके। तो यहां से, है ना, हम इनको मिटाते चले, ज्यादा कंफ्यूज होगा तो डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, नॉर्मल से नया, तो नई इंसिडेंट कौन सी होगी हमारी, सी डैश, नया नॉर्मल कौन सा है, एन डैश, तो ये हो गया एन डैश बी सी डैश, ये सी डैश बी एन डैश, है ना, क्या नाम हो गया इसका, सी डैश बी एन डैश, है ना। और इसकी वैल्यू भी कितनी, आई प्लस थीटा, क्या लिख सकते हो, रीजन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों एंगल सेम होते हैं, ओके। अब इसमें भी टोटल एंगल हम निकाल रहे हैं, है ना, मतलब करना ये है हमको दोनों केसेस में जो टोटल एंगल निकालना है। पहले जब मिरर रोटेट नहीं हुआ था तब भी हमने क्या निकाला, टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अभी भी हम वही निकाल रहे हैं, मिरर रोटेट होने के बाद टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। टोटल एंगल बिटवीन, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो अब इस एंगल का नाम क्या होगा,
है ना, ये टोटल एंगल ए बी सी डैश, ये हमारी नई पोजीशन है किसकी, रिफ्लेक्टेड रे की, ठीक है। तो नई पोजीशन से ए बी सी डैश क्या हो जाएगा, ए बी सी डैश, ठीक है। तो ए बी सी डैश किस किस का सम होगा, ए बी सी डैश, ठीक है, ए बी सी डैश एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, ये वाला ऐसे निकाल सकते हैं हम, ये एंगल ओके, कौन सा, ए बी एन डैश प्लस कौन सा एंगल, ये वाला, है ना। तो ये टोटल एंगल हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डैश, किस किस का सम, ए बी एन डैश और सी बी एन डैश का सम, ठीक है, ए बी एन डैश प्लस सी डैश बी एन डैश, ओके, सी डैश बी एन डैश, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या है, ए बी सी डैश ऊपर लिखिए हमने निकाली यहाँ पे आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, ओके। तो यहाँ पर ए बी कितना हो गया, है ना, एंगल ए बी सी डैश ये हो गया 2i, ओके, है ना, ये हो गया हमारे पास 2i 2 थीटा, ये है हमारे पास टोटल एंगल आफ्टर द रोटेशन ऑफ मिरर, ठीक है, मिरर को रोटेट करने के बाद, है ना। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना था, हमें ये एंगल फाइंड करना था, ठीक है। हम पहले इनको हटा देते जो हमने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है, ओके। तो हमें यहाँ पर न्यू एंगल ऑफ किस एंगल पर रोटेट होती है रिफ्लेक्टेड है वो निकालना है, मतलब ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है, ये वाला, ओके। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, फोकस करें तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, यहाँ ऐसे समझ ले छोटा सा अलग से, ये ठीक है, ये हमारी पुरानी जो पहले वाली है ए बी, इधर बता दे रहे हैं हम इसको अलग से, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इंसिडेंट रे को फिक्स किया है, रख दिया है और मिरर को रोटेट किया है ना। तो मिरर को रोटेट करने पे रिफ्लेक्टेड रे हमारी कहाँ आ गई, इस पोजीशन पे सी डैश पे, ठीक है। अब ये पूरा दिन ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, ओके। तो अब हमको ये एंगल निकालना है ना, ये कौन सा, सी बी सी, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये फाइंड करना है, ओके। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, ग्राफिकली समझे, यहाँ पे रे डायग्राम से हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए बी सी डैश, ए बी सी डैश माइनस ए बी सी, है ना। इसको माइनस कर दे, इस ए बी सी में से माइनस कर दे किसको, ए बी सी को, तो जो बचेगा वो क्या होगा, सी बी सी डैश, है ना। तो नेक्स्ट देन क्या निकालना है हमें, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ओके। क्या नाम दिया हमने एंगल ऑफ रोटेट इसका, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये क्या नाम है, सी बी सी डैश, है ना। ये वाला फिगर है तो उसको अलग से हमने बता दिया है, वो अलग फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। क्या है हमारे पास, ए बी सी डैश, वैसे माइनस कर दो किसको, ए बी सी को, है ना। तो कौन सा एंगल निकालना है हमको, सी बी सी डैश, ये न्यू एंगल, ओके। तो कैसे निकालेंगे, ए बी सी डैश माइनस ए बी, है ना। ये एक्चुअल में ये वाला फिगर हमने उसको अलग से समझने के लिए बनाया है ना। तो यहाँ पर ठीक है, ऐसी कोई जरूरत नहीं हमें, इनकी वैल्यूज रख दे अब, ओके। क्या हो गई इनकी वैल्यू, ये ए बी सी डैश
कितना है 2i प्लस 2 थीटा, और ABC है ना, ABC कितना है 2i, तो सी डैश इज इक्वल टू 2i प्लस 2 थीटा माइनस 2i, 2i कैंसर, सी डैश कितना होता है यहाँ 2 थीटा। ओके, तो ये था हमारे पास एंगल ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, है ना। ठीक है, तो हमने जनरली देखा ही होगा कि जैसे आप एक मिरर को ऐसे पकड़ो और उस पर सनलाइट अगर आए, है ना, तो अगर हम उस मिरर को ऐसे रोटेट करते हैं तो उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो रोटेट होगा, है ना। तो अब हमें पता चल गया कितने से रोटेट होगा, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे उससे डबल एंगल से रिफ्लेक्ट और रोटेट हो जाएगी। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो इसमें हम कुछ नए टर्म्स देखते हैं, है ना। जैसे किसी पर्सन को अब प्लेन मिरर में अब अपनी पूरी इमेज देखना है, तो उसको मिरर की लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी। अगर किसी रूम में खड़े हुए पर्सन को पीछे की दीवार की पूरी देखनी है तो उसको मिरर की साइज क्या रखनी होगी, है ना। तो वही अब हम उससे रिलेटेड टर्म्स देखते हैं। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी पर्सन को अपनी फुल इमेज देखनी है प्लेन मिरर में, तो जो प्लेन मिरर की लेंथ है कितनी होनी चाहिए, लेंथ ऑफ पर्सन की हाफ होनी चाहिए, मतलब जितनी हाइट पर्सन की है उसकी आधी हाइट वाला मिरर होना चाहिए। ओके, इसको हम ग्राफिकली भी तो प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने कोई पर्सन खड़ा है। ठीक, हम इसको सिर्फ समझने के लिए तो रे डायग्राम को ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, अब फिगर थोड़ा सा कंसीडर करके चलना। ठीक, तो फर्स्ट कि ऑब्जेक्ट पर्सन को, है ना, ये पर्सन का हम हेड को एस से शो कर रहे हैं, है ना, बीच में पर्सन की ये आईज हम यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, मतलब समझने के लिए। ओके, और ये पर्सन के पैर, फुट। ओके, और ये मिरर, इसको हमने नाम दे दिया M1 M2। ठीक है, अब इस प्लेन मिरर में फुल इमेज कब दिखेगी पर्सन को, कि जब पर्सन की हेड से चलने वाली लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आए, उसकी आईज पर, और सेकेंड उसके फुट से, है ना, चलने वाली लाइट रेस, है ना, पैर से चलने वाली लाइट रेस भी रिफ्लेक्ट होकर, है ना, लोअर एंड से, मिरर के लोअर एंड से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर पहुंचनी चाहिए, आईज पर पहुंचनी चाहिए, है ना। तब उस पर्सन को अपनी फुल इमेज दिखेगी, है ना। अब इमेज कैसे बनेगी, इधर तो ये लाइट रेज इधर पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ से, है ना, ये ऐसे, तो उस पर्सन की उसको इमेज यहाँ दिखाई देगी। ओके, और ये इमेज कैसी होगी, सेम साइज की, हमें पता है यहाँ पर, है ना, कि पर्सन की जो प्लेन मिरर है वो सेम साइज की इमेज बनाता है ना। तो जितनी हाइट पर्सन की होगी ये उसकी हाइट के बराबर ही इमेज बनाया गया है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया H डैश। ओके, और यहाँ पर M डैश। ठीक है, और ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया, पे एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, क्या मान लिया हमने, यहाँ से ये E से हमने पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मिरर पर ऐसे, है ना, और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये E डैश पर। ठीक है, और मिरर को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पर, मान लेते हैं हम कि मिरर को ये पॉइंट O पर इंसिडेंट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, हम यहाँ एक और प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि पर्सन जितनी दूरी सामने होगा मिरर के उतनी ही पीछे उसकी इमेज भी बनेगी। तो मान लें कि पर्सन कितनी दूरी आगे है, x डिस्टेंस आगे है, ओके, मिरर से, तो इमेज भी कितनी डिस्टेंस पीछे बनेगी मिरर के,
x डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली हम देखें, है ना, तो ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल EM1 M2, ओके, EM1 M2, ओके, एंड दूसरा जो ट्राइंगल ये EH डैश M डैश, ठीक है, EH डैश M डैश। अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे, है ना। क्यों सिमिलर होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या कर रहे हैं, सेम एंगल शेयर कर रहे हैं। ये वाला एंगल दोनों का क्या है, कॉमन है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के लिए कैसा होगा, सेम होगा, है ना। ये एंगल मतलब सेम एंगल शेयर कर रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। और अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री सिमिलर ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड का रेशियो कैसा होता है, सेम होता है। मतलब इसकी बेस का, इसका बेस दोनों के बेस का रेशियो कोई भी दो साइड के रेशियो के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, हम पहले ट्राइंगल का बेस ले रहे हैं। ट्राइंगल कौन सा, EM1 M2, तो M1 M2 इसका क्या हो गया, बेस। तो पहले का बेस, ओके, अपॉन में, ठीक है, दूसरे का बेस H डैश M डैश, ठीक है। और इधर है ना, पहले की हाइट EO और दूसरे की हाइट E डैश, है ना, E डैश, ओके। इनकी वैल्यूज रखे हुए यहाँ पे। EO कितना है, EO है ना, मिरर और पर्सन के बीच की डिस्टेंस x, ओके। और E डैश कितना हो गया यहाँ से, x प्लस x, ये 2x, तो x से x कैंसल, इधर कितना बचा 1/2, ओके। तो M1 M2 कितना हो जाएगा इधर, H 1/2 इंटू H डैश M डैश। और H डैश M डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज या साइज ऑफ पर्सन, ओके। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, M1 M2 क्या है, M1 M2 इधर साइज या लेंथ ऑफ मिरर ना, साइज ऑफ मिरर 1/2 इंटू साइज ऑफ पर्सन, है ना। साइज ऑफ पर्सन से मतलब उसकी हाइट से समझेंगे, ओके। और पर्सन कैसे, है ना, मिरर कैसे सिचुएटेड होना चाहिए, तो मिरर का जो लोअर एंड है जो, है ना, मतलब एक कंडीशन और है। तो एक तो ये समझ में आएगा हमको कि फुल इमेज देखने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। फुल इमेज देखने के लिए जो मिरर की साइज है वो पर्सन की साइज की आधी होनी चाहिए, है ना। और दूसरा यहाँ पर कि मिरर का जो लोअर एंड है वो कहाँ पर रखा, सिचुएटेड होना चाहिए, मिरर का लोअर एंड पर्सन की आंख, ओके, और पैर, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके मिड पर सिचुएटेड होनी चाहिए, है ना, इस तरह से। तो ये रहा हमारा कि फुल इमेज देखने के लिए जो लेंथ ऑफ मिरर चाहिए होगी वो लेंथ ऑफ पर्सन के आधी होनी चाहिए, ओके। फिर इसी तरह से सेकेंड हमने क्या कहा कि अगर पर्सन को, है ना, रूम की पीछे की दीवार फुल देखनी है, फुल इमेज देखनी है उसकी, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो जो साइज ऑफ मिरर है वो साइज ऑफ वॉल के 1/3 होनी चाहिए, है ना। और पर्सन कहाँ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल रूम के सेंटर में खड़ा होना चाहिए, है ना। इसको भी हम ग्राफिकली प्रूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा प्लेन मिरर हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। यहाँ पर्सन की आंख हम शो कर रहे हैं, ये हमारी वॉल है, ओके। तो ये वॉल को हम नाम दे देते हैं H, कोई सिमिलर नाम दे देते हैं, ठीक है, HF, ठीक। अब ये मिरर है हमारा,
M1 M2, ठीक है। और बीच में यहाँ पर्सन खड़ा होगा ना, तो यहाँ पर्सन की सिर्फ आंख रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट ई से, ओके, ठीक है। और यहाँ पर पर्सन कहाँ पर खड़ा होना चाहिए, रूम के सेंटर पे। सेंटर पे मतलब वॉल से उसकी डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल और डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब फिगर कैसे बनेगा इसका, रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो रूम के, है ना, वॉल के अपर एंड से चलने वाली लाइट रे मिरर के अपर एंड से रिफ्लेक्ट होकर पर्सन की आंख पर आनी चाहिए। दूसरा जो वॉल है, ठीक है, वॉल के बॉटम से, है ना, चलने वाली लाइट रेस मिरर के एंड पर, लोअर एंड पर इंसिडेंट होकर, रिफ्लेक्ट होकर पर्सन की आंख पर पहुंचनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उसको उसकी फुल इमेज दिखेगी, ठीक है। अब कैसे दिखेगी इसका रे डायग्राम हम बना लें। इधर ये से इनको पीछे एक्सटेंड कर रहे हम, है ना, फिगर थोड़ा सा उधर सही बनाना, ओके। ये ऐसे, तो यहाँ पर हमें वो लाइट रेस यहाँ से आती हुई अपेयर होगी, ठीक है। फिगर थोड़ा सा आप अच्छे से ड्रॉ कर देना। तो यहाँ से हमको लाइट रे आती हुई अपेयर होगी, तो यहाँ वॉल का अपर एंड दिखेगा, यहाँ पर लोअर एंड, ठीक है, ऐसे, है ना। अब थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन कर दे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे पॉइंट ई से, सेम ऐसे ही। तो जो मिरर को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पर मान लो, और है ना, इसको कहाँ पर, ई डैश पर, ठीक है। फिर सेम इसमें भी जो वही, ये जो दोनों ट्रायंगल थे ई M1 M2, ई एच डैश एफ डैश, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो इन सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, इन सिमिलर ट्रायंगल ई M1 M2 एंड, ओके, ई एच डैश एफ डैश, ठीक है। फिर वही एडजेसेंट साइड का रेशो, तो एडजेसेंट साइड वही हम ले लें, है ना। क्या क्या हो जाएगा, पहले मिरर का बॉटम और बेस, तो क्या हो गया यहाँ M1 अपॉन M2, है ना, ओ सॉरी, M1 M2 अपॉन में इसका बेस एच डैश एफ डैश, है ना। ये क्या बोलूँ यहाँ पर, इसको भी हम लिख दें, ये इमेज ऑफ वॉल ले लो, ठीक है, ये वॉल, ये समझने के लिए इमेज ऑफ वॉल, है ना, एच डैश एफ डैश। फिर इधर से हाइट ईओ, पहले की हाइट ले ले, ओके, और दूसरे की हाइट ई डैश, वैल्यूज रखते चले। ईओ कितना है यहाँ पे, ये मिरर से पर्सन की डिस्टेंस x, ठीक है। और फिर यहाँ पर, है ना, अब एक और चीज कि इमेज जो बनेगी, है ना, इमेज की डिस्टेंस जो हम दिखा रहे हैं यहाँ, इमेज कितनी दूरी पर बनेगी मिरर से, जितने सामने वॉल है। तो वॉल कितनी डिस्टेंस पर है मिरर से, x और x, 2x, है ना, मतलब ये मिरर के पीछे वॉल 2x डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये x और इसकी हाइट कितनी हो गई अब, है ना, इसकी हाइट कहाँ से, e से e डैश, तो e से वो कितना है x, ओके, x और यहाँ से 2x, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3x, है ना, 3x हो गया। और ये x से x कैंसिल, इधर बचेगा 1/3, सेम आ जाएगा हमारे पास M1 M2, ट्रांसपोज करके इधर लिख देंगे इसको, तो 1/3 इंटू एच डैश एफ डैश, एच डैश एफ डैश क्या होगी, साइज ऑफ वॉल, ओके, ये साइज ऑफ इमेज, तो दोनों सेम साइज की होगी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर इज इक्वल टू 1/3 इंटू साइज ऑफ वॉल, ओके। ये है ना, मतलब पर्सन को फुल इमेज ऑफ बैक वॉल देखने के लिए जो मिरर चाहिए होगा उसकी साइज 1/3 चाहिए होगी वॉल की साइज के, है ना। अब नेक्स्ट अगला टर्म है जो एंगल ऑफ डेविएशन, है ना।
तो एंगल ऑफ डेविएशन हम किसको बोलते हैं, और ठीक है जैसे, ठीक है ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगला टर्म हमारा है ना। तो इस तरह से हमने रिफ्लेक्शन देखा है लाइट रे का। लाइट रे जब किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है, ओके, इस तरह से ये मिरर बता देता हूँ, ये इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, ये नॉर्मल, ठीक है, इसको नाम देते हैं हम ए ओ, ओके, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे बी नाम है ना, तो आई और ये आर, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन जब होता है तो लाइट रे, ठीक है, अपने इनिशियल पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। मतलब लाइट रे अगर मिरर नहीं होता तो लाइट रे कैसे जाती, इस पाथ को फॉलो करते हुए जाती है ना, सीधे सीधे इस पाथ पर जाती ऐसे, ठीक है। तो ये उसकी इनिशियल डायरेक्शन हुई किसकी, इंसिडेंट लाइट रे की, ओके। लाइट रे मतलब इस ओर जाना चाहती है, लेकिन मिरर है तो मिरर ने उसको क्या कर दिया, अपनी इनिशियल डायरेक्शन से बेंड कर दिया, मोड़ दिया, ओके। तो जितने एंगल से वो बेंड कर देता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या, एंगल एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या लाइट रेज इज बेंट फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, ओके। या ऐसे भी बोल सकते हैं हम, द एंगल फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रे, एंगल फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंड इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डेल से, स्मॉल डेल से, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब मिरर कितना बेंड कर देता है इंसिडेंट रे को, या एंगल ऑफ डेविएशन हम निकाले, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, यहां से देखें तो फ्रॉम फिगर, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखें ए ओ ये, है ना, इस लाइन को हम ऐसे सीधे बोल दें, तो ये वाला क्या बन गया यहाँ पर, एक लीनियर पेयर, ओके। ये तो लीनियर पेयर पे बने सभी एंगल का सम 180 होता है ना। तो फ्रॉम फिगर सम ऑफ एंगल, है ना, किसका सम, एंगल आई प्लस आर प्लस डेल, है ना, नाम लिख देते हैं डायरेक्ट, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल, ये 180 है ना, लीनियर पेयर, ओके। ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम 180 होता है ना। तो यहाँ से एंगल ऑफ ये निकालना है हमको, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, 180 आई प्लस आर, ओके। या आई और आर दोनों सेम होते हैं, है ना, तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, आई और आर इक्वल होते हैं, तो इसको हम दो फॉर्म में और लिख सकते हैं, है ना, दो फॉर्म में लिख सकते हैं, 180 माइनस 2i, मतलब r को r इससे i से रिप्लेस कर देते हैं, एक फॉर्म ये हो गया, है ना, और अगर r से रिप्लेस कर दे तो ये हो जाएगा 2r, ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो लाइट रेज, अगर हमको बोला जाए कि कोई लाइट रेज, है ना, कोई लाइट रे मिरर पर कितना एंगल बनाते हुए, ठीक है, एंगल 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है, तो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से कितने एंगल पर बेंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, कितना हो जाएगा यहाँ 180 माइनस 2i मतलब 60, तो कितने पे 120 पे, मतलब 120 एंगल पे वो बेंड होगी, ओके। तो ये था कुछ हमारे पास प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अभी स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर, ओके।